बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं हूँ मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी आफाक उर्दू की छठी किताब, सफ़ा नंबर 58 और 59। और ये हमारी ऑन डिमांड वीडियो है जी, जो हमारे नहायत ही प्यारे अजीम वाचर टीचर जो है वो मलक अरमान साहब, जिनका ताल्लुक बुनेर से है, वो बुनेर के स्कूल में पढ़ाते हैं और वहाँ से उन्होंने जो है वो डिमांड की है और बड़े अजीम सपूत हैं और हमारे चैनल के लिए उनकी ग्रां कदर खिदमात हैं और चैनल को प्रमोट करवाने में, चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ाने में उनका बहुत ज़्यादा किरदार है। तो मेरे पास उनके लिए बहुत ज़्यादा खुलूस नेक तमन्नाएँ और दुआएँ हैं। चलिए अब टॉपिक को शुरू करते हैं जी। सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब के सामने टिक और गलत जवाब के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। खेल सेहतमंद ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। दुरुस्त है जी। कबड्डी के खेल में मैदान को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। गलत है। गुल्ली डंडा के खेल में खिलाड़ियों की तादाद मुकर्रर होती है। गलत है। कुश्ती के कवानीन नहायत सादा और आसान हैं। दुरुस्त है। खेल इंसान के अंदर नज़्म व ज़ब्त और क़ुव्वत और बर्दाश्त की क़ुव्वत पैदा करते हैं। दुरुस्त है। मिलकर बात करें जी, आपस में बातचीत करें और बताएं कि पढ़ाई के साथ साथ खेल क्यों ज़रूरी हैं। दी हुई तस्वीरों के मुतल्लिक़ बातचीत करें और इन खेलों के नाम और खेलने का तरीका भी बताएं। उसके बाद है जी कवायद सीखें। कवायद के अंदर जो है ना वो कवायद इंशा परदाजी, जुमलों के सामने दिए हुए वायद के जमा और जमा के वायद लिखकर जुमले मुकम्मल करें। तेज़ आगे हवाएं हैं तो उसकी वायद क्या बनेगी? तेज़ हवा चल रही है, तेज़ हवाएं चल रही हैं। बहुत से बच्चा है ना, बहुत से बच्चे मैदान में इकट्ठे हैं, यहाँ पे जमा लगनी है। हमें अब कवानीन की वायद होगी, कानून और जमा ऑलरेडी लगी हुई है। हमें कानून की पासदारी करनी चाहिए और हमें कवानीन की पासदारी करनी चाहिए। वकील के तमाम, यहाँ पे एक कंपोजिंग मिस्टेक है, मैं उसको दुरुस्त करना चाहता हूँ। यहाँ पे वकील की होना था, ठीक है, तो ये कंपोजिंग मिस्टेक है। तो मैं कोशिश करूँगा अरबाब इख्तियार जो आफाक के हैं उन तक भी पहुँचाने की कोशिश करूँ। बल्कि आपने बच्चों को किताब के ऊपर दुरुस्त करवा देना है। वकील की तमाम दलील की जमा यहाँ पे लगनी है। वकील की तमाम दलीलें दुरुस्त थीं, ये यहाँ पे जो है ना दूसरी गलती है, थी आना है, यहाँ पे थे लिखा हुआ है। वकील की तमाम दलीलें दुरुस्त थीं, ठीक है जी। दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखें। यहाँ पे हक़ की जमा जो है वो हकूक़ आ जाना है। अच्छा जी, सफ़ा नंबर 58 के ऊपर चूँकि मौलमाना नुक्ता यानी टीचिंग पॉइंट नहीं है, तो चलिए सफ़ा नंबर जो है वो 59 के ऊपर यानी 59 के ऊपर, और यहाँ पर देखते हैं कि क्या कुछ बयान किया गया है। इसमें मुसग़्ग़र, इसी से आप सग़ीर लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इसी से लफ्ज़ सिगर सिनी इस्तेमाल करते हैं मुसग़्ग़र से, और इसी से आप जो है वो ये लफ्ज़ जो है इसका माना होता है छोटा होना। दिए हुए जुमले गौर से पढ़ें। हमने शिमला पहाड़ी की सैर की, टोकरी में फल हैं। ऊपर दिए हुए जुमलों में ख़त कशीदा अल्फाज इसम को छोटा करके ज़ाहिर कर रहे हैं। मसलन पहाड़ से पहाड़ी और टोकरा से टोकरी। वो लफ्ज़ जो किसी चीज़ को छोटा करके ज़ाहिर करे, इसमें मुसग़्ग़र कहलाता है। इसमें मुकब्बर। दिए हुए जुमले गौर से पढ़ें, मैं मिसालों से आपको समझाता हूँ। कबीले के सरदार ने पगड़ पहन रखा था, चौक में घड़ियाल बज रहा था। ऊपर दिए हुए जुमलों में ख़त कशीदा अल्फाज इसम को बड़ा करके ज़ाहिर कर रहे हैं। मसलन पगड़ी से पगड़ और घड़ी से घड़ियाल। वो लफ्ज़ जो किसी चीज़ की बड़ाई को ज़ाहिर करे, इसमें मुकब्बर कहलाता है। दिए हुए जुमलों में से इसमें मुसग़्ग़र और इसमें मुकब्बर वाले जुमले अलग अलग करें। देगची देगचा से है तो मुसग़्ग़र हो गया, थाल थाली से है तो मुकब्बर हो गया, ठीक है जी। देगची में सालन है, ये वाला इसमें मुसग़्ग़र है। थाल में मिठाई रखी है, ये इसमें मुकब्बर है। संदूक कीमती कपड़ों से भरा पड़ा है, ये भी इसमें मुकब्बर है क्योंकि संदूकचा होता है। थैली में अशरफियाँ हैं, थैला जो है वो मुकब्बर होगा, थैली इसमें मुसग़्ग़र होगा। बेवजह बात का बतंगड़ ना बनाओ, ठीक है जी। बात जो है वो क्या होता है,
वो इसमें मुसग्गर है और बतंगड़ जो है वो इसमें मुकब्बर है। बागीचा बाग से बागीचा हुआ, बाग इसमें मुकब्बर था, तो बागीचा जो है उसका उल्ट होके इसमें मुसग्गर हो गया, बागीचा फूलों से भरा हुआ है। ये जो है वो अगर आपको याद ना रहे तो यहाँ से वीडियो रिवाइंड करके आप लेक्चर को रिवाइंड करके दोबारा से सुन सकते हैं और इसको बेहतर कर सकते हैं। लिखना सीखें जी। अब राइटिंग फोकसेस आ गए, जो हम इंग्लिश में राइटिंग फोकसेस करते थे उर्दू में वो लिखना सीखें आ गए। खेलों की अहमियत पर मजमून लिखें, ये आपका जो है वो उधार रहा। वैसे क्या ख्याल है अगर हम पर नहीं, आप जो है ना वो, मैं ये आपको जो है ना वो ओपन चॉइस देता हूँ, आप लोग अच्छा सा खूबसूरत सा असाइनमेंट पेपर के ऊपर मजमून लिखेंगे जो कि कम अज़ कम 3 ज़्यादा से ज़्यादा 5 सफ़ात पर मुश्तमिल होगा, और लिख कर उसकी तस्वीरें बनाकर मुझे व्हाट्सएप करेंगे चैनल के अबाउट से नंबर लेकर। चैनल के अबाउट में मेरा नंबर मौजूद है, आप इनबॉक्स करेंगे और इसमें 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपकी अपनी गलतियां दुरुस्त होंगी और आपको ख़ुद जो है ना एज आ राइटर लिखना आएगा, और दूसरे नंबर पे आपकी अपनी जो है ना वो ग्रूमिंग होगी। स्कूल में मुनक्कद होने वाले स्पोर्ट्स डे की रुदाद लिखें। रुदाद जो है वो आँखों देखी होती है, आँखों देखा हाल होता है, ठीक है जी। मैं रुदाद के ऊपर आपको अलग जो है वो लेक्चर इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो दे दूँगा, चूँकि ये जो मेरे फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के तलबा हैं उनकी भी जो है वो ज़रूरत है, तो तलबा और तालिबात की तो इंशाल्लाह इस पे तो लेक्चर वैसे भी होना है, तो मैं आप सब लोगों को आगाह कर दूँगा इंशाल्लाह। अमली सरगर्मी जी, प्रैक्टिकल अप्रोच या एक्टिविटी 10 नंबर है इसका। खेलों के फ़ायदों पर एक तकरीर तैयार करें और जमात में पेश करें। ये भी आपका होमवर्क हो गया, आपने मुझे जो है ना व्हाट्सएप करना है। 11 अपने पसंदीदा खेल के बारे में साथियों को बताएं। इसका आपने क्या करना है कि व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपने पहले जो है ना अपने मोबाइल के वॉइस रिकॉर्डर को ऑन करके 2 मिनट की या 3 मिनट की आपने अपनी पसंदीदा खेल के बारे में आपने जुमले अपनी ज़ुबान में जो है वो रिकॉर्ड करने हैं, और फिर वो मुझे आपने क्या करना है, भेज देने हैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, हमारे तालीम और तरबियत के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भेज दें या मुझे इनबॉक्स कर दें, ठीक है। दोनों सूरतों में आप जो है ना वो भेजेंगे तो उससे पता चल जाएगा और आपकी पार्टिसिपेशन भी हो जाएगी और मेरे से आपका तारफ़ भी हो जाएगा। आपने शुरू में अपना नाम बोलना है और फिर अपने स्कूल का नाम बोलना है और फिर अपने इलाके का नाम बोलना है, और उसके बाद आपने जो है ना वो ऑडियो रिकॉर्ड करनी है, कम अज़ कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट पर मुश्तमिल होनी चाहिए, और वो आपने भेजनी है। तो डी वॉचर डी सब्सक्राइबर, ये था हमारा आज का ऑन डिमांड लेक्चर। नए ऑन डिमांड लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरे साथ मिल कर के ये इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और।